दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुह। वो लोगों कल क़यामत के रोज, कल क़यामत के रोज जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा, वो लोगों कल क़यामत के दिन जब आज हम दिन के उजाले में अदब के दायरे में रहकर सुनिए, मैं कोई शायर थोड़ी हूँ, मैं वरासतुल अंबिया में मैं नबी की बात बता रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बता रहा हूँ। सुनना हो तो अदब के दायरे में रहकर सुनिए। भाई क्या चीज़ से सुनते आप? तो क्या बोल रहा था? सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुह। कल क़यामत के रोज मेरे भाइयों जिस दिन सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, बिल्कुल निकट आ जाएगा, एक हदीस के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा, दूसरी सही हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। वो मेरे भाइयों जरा और करो, वो नौजवानों अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने वालों इस हदीस पर गौर करो। हदीस के अंदर तुम्हें क्या बता रहे हैं? ये हदीस तुम्हें क्या मैसेज दे रही है? आज हम दिन के उजाले में अपने सर के ऊपर जो सूरज को देखते हैं, ये सूरज आज हम तो आपसे करोड़ों मील की मुसाफत पर है, करोड़ों मील की दूरी पर है। उसके बावजूद भी मेरे भाइयों, हालांकि ये सूरज तो शाम होती ही गुरूब हो जाता है, शाम होती ही ये सूरज डूब हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर गर्मी की रात में, अगर रात के 12 बजे अगर बिजली चली जाती है, करंट चली जाती है, मेरे भाइयों हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, हमारा हाल बुरा हो जाता है। हालांकि सूरज तो 5 घंटा पहले गुरूब हो चुका, सूरज तो 6 घंटा पहले गुरूब हो चुका, उसके बावजूद भी सूरज की गर्मी की वजह से, सूरज की तपिश की वजह से हमारा सोना हराम हो जाता है, हमारी नींद हराम हो जाती है। लेकिन वो लोगों जरा गौर करो, अपनी जिंदगी में अय्याशी करने वालों, अपनी जिंदगी को गलत जगह पर तबाह बर्बाद करने वालों जरा गौर करो। जब ये कल क़यामत के रोज ये सूरज तुम्हारे सर के ऊपर आ जाएगा, सर के करीब आ जाएगा, तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम सूरज की गर्मी से सूरज की गर्मी से तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। फिर अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुह। कई लोगों, 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। 7 प्रकार के लोगों को कल क़यामत के रोज सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा और सूरज की तपिश से बचा लिया जाएगा। वो 7 प्रकार के लोग कौन होंगे? 7 का नाम मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पहला पैगाम तो देना है कि आप अपनी जवानी की वैल्यू को समझे कि आज जो आपके पास जवानी है, इस जवानी की क्या अहमियत है। आज क्या करते हैं हमारा नौजवान, कहते हैं मौलाना साहब अभी जवान हूँ, अभी एंजॉय कर लेने दीजिए, अभी मस्ती कर लेने दीजिए। भाइयों जरा हदीस पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि ताला। वो लोगों जो नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारेगा, जो नौजवान अपनी जवानी का गलत फायदा न उठाएगा, जो नौजवान अपनी जवानी में नेक अमल करेगा, नेक काम करेगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कल क़यामत की रोज उस नौजवान को सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा, सूरज की तपिश से बचा लिया जाएगा। अब जरा अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बताइए, वो मेरे भाइयों, नाम सुनकर झूमने वालों, गीत सुनकर झूमने वालों, अब जरा नबी की हदीस सुनकर अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर जरा मुझे बताओ, क्या आज तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या आज तुम्हारी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजर रही है? क्या तुम्हें ये लग रहा है क्या आज तुम्हारी जवानी नेक कामों में गुजर रही है? मेरे भाइयों, अगर आपके दिल के अंदर से ये आवाज आ रही हो कि हाँ मौलाना साहब हमारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है, हमारी जवानी नेक कामों में गुजर रही है, तो मेरे भाइयों आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। कल क़यामत की रोज अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले आपको जगह मिल जाएगी, आप भी सूरज की गर्मी से बचा लिए जाएंगे, आप भी सूरज की तपिश से बचा लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लगे नहीं मौलाना साहब आज हमारी जवानी तो गुनाहों के कामों में गुजर रही है, आज हमारी जवानी इस मोबाइल फोन के अंदर
जवानी मोबाइल में लूडो खेलकर गुजर रही है, हमारी जवानी बीच रास्ते पे बैठकर दोस्तों की बहन बेटी को देख देख कर गुजर रही है। तो मेरे भाइयों माफ करना, आप बड़े बदनसीब हो, माफ करना आप बड़े बड़े बदनसीब हो। कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले आपको जगह नहीं मिलेगी। हदीस समझ में आई? अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात, कितना अहम पैगाम, कितना इम्पोर्टेंट मैसेज नौजवानों को यह हदीस दे रही है कि अगर तुम अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करोगे तो याद रखो कल सूरज की गर्मी से तुम नहीं बच पाओगे। आइए दूसरी हदीस सुनते जाइए। मैंने पहले ही बताया कि मौलवी तनवीर जो भी बताएगा हदीस की रोशनी में बताएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब एक साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पढ़िए। जब भी नबी का नाम होना तो नबी का नाम आते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िएगा। अल्लाह के नबी क्या बयान फरमाते हैं? इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कितना अहम पैगाम, वो नौजवानों कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है तुम्हारे लिए हदीस के अंदर। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। कौन बयान कर रहे हैं? क्या मौलवी तनवीर बयान कर रहे हैं? क्या ये बात मौलवी तनवीर की है? नहीं मेरे भाइयों, ज़बान मौलवी तनवीर की है, लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये नबी की बात कर रहा हूँ। नबी बयान फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, क्या मेरी उम्मत के लोगों को 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 5 चीजों के आने से पहले जो तुम्हारे पास 5 चीजें हैं तुम इसकी अहमियत को जानो और इसका सही इस्तेमाल करो। उनमें से एक चीज क्या बयान फरमाया? शबाबक क़ब्ल हरमिक, नबी बयान फरमाते हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, वो क्या है कि बुढ़ापा के आने से पहले तुम जवानी की अहमियत को जानो, या बुढ़ापा के आने से पहले तुम जवानी में ज्यादा से ज्यादा नेकियां अपने नामाया माल के अंदर जमा कर लो। बुढ़ापा के आने से पहले तुम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर लिया करो। आप लोग नमाज पढ़ते समाज में, नमाज पढ़ते? आज हमारे समाज में नौजवानों का हाल तो ये है, अगर पीछे उलामा बैठे हो तो मेरी बात की तायीद कर दे कि जब इनके सामने नात पढ़ी जाए तो झूम जाते हैं और बगैर एक वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ने की उसको तौफीक नहीं होती। हकीकत नहीं है ये हाल है आज हमारे नौजवानों का। भाइयों मुझे बताओ, आज जो हमारे समाज में जो नौजवान है इनसे कहिए कि तुम नमाज पढ़ते? बोला नहीं पढ़ता। बोला क्यों नहीं पढ़ता? जवाब आता मौलाना साहब अभी जवान हूँ, 40 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, जब 60 साल का हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, बाल पक जाएंगे, दाढ़ी पक जाएगी, गालों पर जुल्फियां आ जाएंगी, तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा। ये जो ख्वाब लिया आज हमारा नौजवान घूम रहा है, ये जो ख्वाब तुम देख रहे हो कि जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तब जाकर अल्लाह की इबादत करोगे, उन नौजवानों के लिए मौलवी तनवीर का एक मैसेज है इस हदीस के अंदर कि इस हदीस को सामने रखकर मौलवी तनवीर देकर जा रहा है। तुम ये सोचते हो कि जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तब अल्लाह की इबादत करोगे। सुनो, जब तुम्हारी उम्र 60 बरस की हो जाएगी, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा दिल जो चाहेगा कि तुम मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा दिल जो चाहेगा कि तुम बुढ़ापा में अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके राजी करा लो। लेकिन फिर भी आपका जो जिस्म है ना, आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा, आपकी तबीयत आपको इस बात की इजाजत नहीं देगी कि आप मस्जिद में जाकर आप अल्लाह के सामने ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ें, आप मस्जिद में जाकर अल्लाह को राजी करा ले। ये तौफीक आपको नहीं होगी क्योंकि आप बूढ़ा हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। अभी आपके पास जवानी है, ये जो जवानी है ये जवानी का दौर ताकत का दौर होता है, बुढ़ापे का दौर कमजोरी का दौर होता है। मैं ही नहीं कहता, अर्श वाला कहता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन थुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा थुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा यख़लुक़ु मा यशा। अल्लाह फरमाता है जवानी का दौर ताकत का दौर होता है और बुढ़ापे का दौर कमजोरी का दौर होता है। आगे आइए और एक हदीस पढ़ूंगा, फिर दूसरा पैगाम आपके सामने लेकर आ जाऊंगा।
अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये जो हदीस अभी मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये इस हदीस को आप तिरमिज़ी शरीफ के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदम इब्नु आदम यौमल क़ियामह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत की रोज मेरी उम्मत के हर एक फर्द से, हर एक इंसान से हत्ता युसअल अन खम्सिन, 5 सवाल पूछे जाएंगे। वो जलसा सुनने वालों, मेरे सामने इतनी देर तक बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुनने वालों, जरा सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदम इब्नु आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन। कल क़यामत के रोज आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा, मौलवी तनवीर से भी 5 सवाल पूछा जाएगा, इसलिए इसके ऊपर जो उलमा बैठे हैं इनसे भी कल क़यामत के रोज 5 सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि जब तक आप 5 सवालों का जवाब नहीं दे देंगे, जब तक आप 5 सवालों का जवाब नहीं दे देंगे, आप अपनी जगह से दूसरी जगह को नहीं जा सकते, आप अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, आप अपनी जगह से मस नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर। 5 सवाल कल क़यामत के दिन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, हर एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और आपको पता नबी कह रहे हैं, जब तक आप एक सवाल का जवाब नहीं दे देंगे, तब तक आप अपनी जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते, आप हरकत भी नहीं कर सकते। मेरे भाई, दुनिया में और आखिरत में फर्क क्या मालूम? दुनिया और आखिरत में फर्क ये है कि आप मौलवी तनवीर से एक सवाल पूछो, कोई सा भी सवाल हो सकता है, आप मुझसे सवाल पूछो, आपका सवाल मुझे पसंद आएगा, मेरी मर्जी होगी मैं आपको जवाब दूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी, आपका सवाल मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते? क्या आप मुझे फोर्स कर सकते कि नहीं तनवीर साहब, आपसे जो सवाल पूछा गया इस सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे जबरदस्ती करेंगे मैं यहाँ से निकलकर चला जाऊंगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाहु अकबर, कल क़यामत के रोज क्या होगा? आप अल्लाह से ये नहीं कह सकते कि अल्लाह तेरा ये सवाल मुझे पसंद नहीं आया, अल्लाह तेरा ये सवाल मुझे पसंद नहीं आया, तो अगला सवाल पूछ, अगर मुझे पसंद आएगा तो जवाब दूंगा, अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो जवाब नहीं दूंगा। मेरे भाइयों, इसकी इतनी जुर्अत आप नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। 5 सवाल क्या होंगे, इस हदीस को सुनिए और आप अपनी जिंदगी के अंदर आप अपनी गिरबान में झांक कर देखें कि इस हदीस के मुताबिक आज आपका अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। जो भी 4-5 आदमी हैं, यानी कुछ लोग बैठे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से मैं मैदान खिताबत में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से, और हिंदुस्तान का कोना कोना, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहाँ उर्दू समझने वाले बोलने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर मेरा प्रोग्राम हुआ है। लेकिन 12 साल के अंदर बड़े अफसोस के साथ मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ऐसा मजमा मुझे कहीं नहीं मिला। मैं भरे मजमे में बोलने वाले लोग आज कहाँ लाकर मुझे बैठा दी, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि अभी ना लोगों का मिजाज क्या है कि रात के 12 बजे के बाद लोग अब सुनना नहीं चाहते। क्यों सुनना नहीं चाहते? इसलिए सुनना नहीं चाहते क्योंकि अभी ना हर आदमी किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ होता है। भाई सुबह होनी है, किसी को स्कूल जाना है, सुबह होनी है, किसी को जाकर दुकान खोलनी है, सुबह होनी है, किसी को जाकर खेत में जाना, अपनी खेती बाड़ी होती है, किसी को खेत में जाना है। लेकिन क्या करें, जो मुकर्रिर बाहर से आते हैं उन्हीं को रात के 1 बजे 1:30 बजे स्टेज पर लाया जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आज मुझे पहली स्टेज में लाया जाए, होना तो ये चाहिए था कि 12 बजे से पहले मौलवी तनवीर को बैठाया जाए ताकि लोगों के सामने कुरान और हदीस की चंद बातें बयान कर दे। लेकिन नहीं, बिल्कुल उल्टा होता है। भाई क्या बताया आपके सामने, समझदारों का इशारा काफी है। आइए जो हदीस आपके सामने पढ़ रहा था, ला तज़ूलु क़दम इब्नु आदम यौमल क़ियामह
हत्ता युसाल अन खमसिन, हर एक आदमी से 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल क्या होगा? अन उमरिही फीमा अफना, आपकी पूरी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। आपकी पूरी जिंदगी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा कि ऐ मेरा बंदा, तू 70 साल जिंदगी लेकर दुनिया में गया था, तू 80 साल जिंदगी लेकर दुनिया में गया था, तू 40 साल जिंदगी लेकर दुनिया में गया था, तूने अपनी पूरी जिंदगी को कहां पे गुजारा? तुमने 70 साल में क्या किया? तुमने 80 साल में क्या किया? एक एक मिनट का जवाब, एक एक सेकंड का जवाब कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। उन लोगों जरा सोचो, आज तुम चाय की दुकानों पे बैठकर, चाय की दुकानों पे जाकर घंटे बैठे रह जाते हो, दिन गुजार देते हो, चाय की दुकानों पे बैठकर रात गुजार देते हो, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं, तुम्हें कोई सवाल करने वाला नहीं, लेकिन क़यामत के दिन आपको पूरी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा और एक एक मिनट का, एक एक पल का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना होगा। ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल क्या होगा कल क़यामत के दिन? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जवानी के बारे में क्या जाएगा। अल्लाहु अकबर, जवानी की कदर देखिए, जवानी की वैल्यू देखिए, जवानी की अहमियत देखिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको स्पेशल तरीके से अलग करके मुकम्मल तरीके से सिर्फ जवानी के बारे में सवाल करेगा और अल्लाह आपसे पूछेगा, है मेरा नौजवान, है मेरा बंदा, जरा बता कि तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, तूने अपनी जवानी को किस काम में किया। आपको जवानी के बारे में आपको कल क़यामत में हिसाब देना है। आज जवानी में आप ये सोचते हैं मुझे मौज मस्ती करनी है, आप सोचते हैं कि जवानी में मैं अल्लाह की इबादत करके क्या करूंगा। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला को नौजवानों की इबादत बुढ़ापे से, बुढ़ा लोगों की इबादत से ज्यादा पसंद है। बात को गौर से सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला को नौजवानों की इबादत ज्यादा पसंद है, इसलिए आप अपनी जवानी में अल्लाह तबारक व तआला को राजी करा लें। अगर आप ये चाहेंगे कि आप बुढ़ापे में जाकर अल्लाह को राजी कराएंगे तो फिर भाई आप बुढ़ापे में जाकर अल्लाह को आप राजी नहीं करा सकते। अच्छा, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या? तुमने पैसा कहाँ से कमाया? ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि आज हमारे नौजवानों की जो सोच है, जो मेंटलिटी है, वो ये है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे दौलत कमानी है, चाहे हलाल तरीका हो या हराम तरीका। मेरे भाई, आज हमारा नौजवान दौलत के पीछे इस कदर भाग रहा है कि वो हलाल व हराम में फर्क नहीं कर रहा है। हमारा नौजवान को सिर्फ पैसा चाहिए, हमारे नौजवानों को सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि आज हमारे नौजवानों की ये सोच है कि दुनिया के अंदर जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना बड़ा कामयाब होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप कहते हो कि अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप कामयाब, लेकिन मेरा रब कहता है, आपका रब कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिला जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब तो वो है कौन जो अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारे, कामयाब वो है। और आपने क्या समझ लिया, मेरे पास दौलत आ गई, पैसा आ गया तो मैं कामयाब हो गया। मैंने एक जगह प्रोग्राम करते हुए मैंने कहा था, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, कुछ लोगों ने जमकर मेरी बुराई की। हालांकि मेरी बुराई सोशल मीडिया पर होती रहती है। ये गोदी मीडिया समझते हैं? गोदी मीडिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, अच्छा, नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। आप ले सकते हैं, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जिस तरह कुत्ता हड्डी के पीछे पड़ा रहता, उसी तरह गोदी मीडिया आज मौलवी तनवीर के पीछे पड़े हैं। एबीपी न्यूज उठाकर देखो, आज तक उठाकर देखो, टाइम्स ना उठाकर देखो, सबके सब मेरे पीछे पड़े हुए। अगर मैं कुछ भी बोलूं ना, वो लोग सामने आ जाते हैं, स्क्रीन पर मेरी वीडियो चलाते, ये देखो भड़काओ मौलवी, क्यों भड़का, किस तरह भड़का रहा है। क्या बात है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। ये हाल है। इसलिए मेरे भाइयों, क्या बात कर रहा था आपके
सामने सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक बयान दिया। बयान क्या था कि आज हमारा नौजवान दौलत कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग मेरी बात की तायीद कर देना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मौलवी तनवीर ये गलत बोले, तो मैं आपको कयामत की सुबह तक के लिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि इस बात के लिए आप मौलवी तनवीर को गलत साबित करके दिखाएं। सोशल मीडिया के ऊपर बोलना बहुत आसान होता है, वीडियो के नीचे कमेंट के जरिए से मुझे गाली देना, कमेंट के जरिए से मुझे दलाल कहना, कमेंट के जरिए से मेरे बारे में बुराई करना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन मौलवी तनवीर तुम्हें कयामत की सुबह तक चैलेंज करता है, अगर तूने अपनी माँ का हलाल जुर्म किया है तो इस बात के लिए मुझे गलत साबित करके दिखा। क्या बात है जो मैंने कहा था? वो बात ये थी कि आज हमारा नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि अगर पैसे के लिए अपनी बहन बेटी को अगर कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़ेगी तो नौजवान बैठा देंगे, लेकिन एक बार भी नहीं सोचेंगे। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? सोशल मीडिया पर आप देखिए, या आज हमारा नौजवान तबका रील्स बनाते, वो छोटी छोटी वीडियोस वगैरह बनाते। जब छोटी छोटी वीडियोस बनाते क्या करते? अपनी बहन को बढ़ाना करके सामने लाते, अपनी बीवी से डांस कराते, अपनी बेटी से डांस कराते, आधा अधूरा कपड़ा पहना कर। ऐसा क्यों करते? क्योंकि लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। भाई तू पैसा कमाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करेगा, तू पैसा कमाने के लिए अपनी बीवी का इस्तेमाल करेगा, और अगर मौलवी तनवीर तुम्हें ये कह दे, तुम कहोगे कि मौलवी तनवीर दलाली कर रहा है। गलत साबित करके तो दिखा। मैं चैलेंज करता हूँ, है कोई जो मुझे साबित करके दिखा कि मैंने ये जो बोला गलत बोला? नहीं, क्योंकि मेरे भाई हमारा समाज का नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में आज बहुत ही अंधा हो चुका है। लेकिन कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, एक एक कबरनी के बारे में, एक एक पैसा के बारे में कल कयामत के दिन आपको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। आज जो हमारे नौजवान हैं सामने तो नहीं है, कल जाकर आप मैसेज दे दीजिएगा कि मौलवी तनवीर कटिहार से आए थे, तू तो आ गया था, जलसा सुनने नहीं गया था, तेरे बारे में मौलवी तनवीर ये पैगाम लेकर गए थे। क्या पैगाम था? उनके मोबाइल चेक करेंगे ना, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, उन ऐप्स में से एक ड्रीम 11 का ऐप होगा। ड्रीम 11 से क्या होता? जब IPL आएगा उसमें सट्टाबाजी, सट्टा लगाएंगे। ड्रीम 11 में क्या होगा? वो टीम लगाएंगे, 50 की या 59 की या 100 की या 1000 की वो टीम लगाएगा। इसी को जुआ कहते हैं इस्लाम की शरीयत की नजर में, और इस्तिलाह में यही जुआ है। ड्रीम 11 सट्टाबाजी, सट्टा लगाना। क्या करेंगे? वो टीम लगाएंगे। उनसे पूछो कि अरे बेवकूफ, हर दिन रात को खेलने से खेल शुरू होने से पहले तुम ड्रीम 11 में टीम लगाते हो, ऐसा क्यों करते? वो जवाब देगा, मौलवी साहब मैं तो करोड़पति बनना चाहता हूँ। अरे बेवकूफ, ड्रीम 11 के चक्कर में पड़कर कितने लोग करोड़पति होने का ख्वाब देखते देखते आज भिखारी बनकर ट्रेन में भीख मांग रहे हैं। कहीं हमारा नौजवान भिखारी न बन जाए, कहीं हमारे नौजवानों की हालात पैदा ना हो जाए। इसलिए मौलवी तनवीर आलम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नौजवानों के नाम ये पैगाम देकर जा रहा है कि खबरदार ड्रीम 11 पर मैच न लगाया करो, ड्रीम 11 पर टीम न लगाया करो, और खुदा न खास्ता अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल भी जाएगा तो ये हराम का पैसा होगा, ये हलाल का पैसा नहीं। जाओ किसी मुफ्ती साहब के पास, आपके इलाके में जो बड़े बड़े मुफ्ती है, जाइए, कोई तो ये कह दे कि ये पैसा हलाल हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, वो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, हराम है। अच्छा और एक बात, आपके इलाके में लॉटरी चलती है? लॉटरी जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो मैं देख रहा था, एक नौजवान कड़ी धूप में मेहनत करके मजदूरी करके दिन का 200-300 रुपया कमाता है। पूरा दिन 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद रिक्शा चलाकर, टोटो चलाकर, हल जोत कर मेरे भाई 200-400 रुपया कमाता है। जब शाम के वक्त घर की वापसी होती, जब वो घर में आते हैं क्या करते हैं? 150 रुपया की लॉटरी काट कर घर में आते हैं। तूने दिन भर 300 रुपया कमाया, मेहनत की, मजदूरी की, और तेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं होता, बीबी को एक कपड़ा दिलाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं होता,
बच्चों को आला तालीम से मुज़य्यन करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन लौटने के लिए तुम्हारे पास पैसा निकल जाता है। उनसे पूछो, उनसे कहो कि भाई तू इतनी मेहनत से मजदूरी करके तू 300-400 रुपया कमाता है और फिर जाकर तू 150 रुपया में लौट क्यों काटता है? वो जवाब देगा, मौलाना साहब मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। भाई पैसा कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए आप हराम रास्ता इख्तियार करेंगे? एक मुसलमान पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए हराम रास्ता कभी इख्तियार नहीं कर सकता, और हम भी नहीं करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक चीज, पैसा कहाँ से कमाया, इसका जवाब सवाल उस हदीस, जो हदीस में आपके सामने कुछ देर पहले पढ़ी थी, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा टाइम आज मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। अच्छा, चौथा सवाल क्या पूछा जाएगा? चौथा सवाल पूछा जाएगा कि तूने पैसा को कहाँ पे खर्च किया था? अल्लाहु अकबर। जरा सोचा आपने, कभी आपने सोचा? चलो ठीक है, आप हलाल तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर हराम जगह पर अगर आप पैसा को खर्च करेंगे, कल कयामत के दिन इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। आज क्या कहते हैं, जब कव्वाली वगैरह गाना गाना सब जो होता है ना, सुनने के लिए जाते हैं, हम क्या करते हैं, जेब से पैसा निकालते हैं, फूल लगाकर उसको खत्म कर देते हैं। जब जलसे में आते हैं, मदरसे के लिए, तरक्की के लिए, मस्जिद के लिए, जब आपसे हमसे पैसा मांगा जाता तो हमारी जेब से पैसा नहीं निकलता। जब गाना सुनने के लिए जाती हो, उन नचनियों के लिए तुम्हारी जेब से पैसा निकल जाता है, लेकिन हमारे मदरसे, मस्जिद और अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तुम कंजूस बन जाते हो, तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकलता। ये है तुम्हारा आज का हाल, ये तुम्हारा हाल। कितने लोग बीड़ी के नाम पर, सिगरेट के नाम पर पैसा लुटाने वालों, बर्बाद करने वालों, बीड़ी नहीं पी करके लोग, भाई बीड़ी पीना ये अच्छी बात है? बीड़ी पीना अच्छी बात है? जवाब दीजिए। क्या बोला? बोल रहा हूँ और सुनिए, भले ही दो आदमी हो। देखिए, नबी से मोहब्बत करने का दावा तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन खड़े कितने उतरते हैं? ये जो लोग थे ना, झूमने वाले, नाचने वाले, नबी का नाम सुनकर, ये तो सिर्फ जबानी दावा करने वाले लोग। आज तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि मैं नबी से मोहब्बत करता, लेकिन अगर दीन के लिए, नबी के किसी मदरसे के लिए अगर आप उनको बुलाएंगे तो आपके करीब आके खड़ा नहीं होगा। आज हमारे नौजवानों का ये हाल है। अगर मौलवी तनवीर, मैं तो आज ना बहुत सोच समझ कर आपके सामने बात करता हूँ, वरना अगर मैं अपनी जबान से बात निकालता हूँ ना, तो गोलियों की तरह लोगों के सीने पे जाके वार करती। लेकिन आज तो मैं वैसे बात भी नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये साबित कर दिए यकीनन आप लोगों के दिल में नबी के लिए वाकई मोहब्बत है। ये है मोहब्बत का तकाज़ा, ये जो आज आप लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई आज आप लोगों को देखकर कि इतनी रात तक आप लोग बैठकर सुन रहे हैं। तो क्या बोल रहा था, बीड़ी पीना हलाल और हराम का मसला नहीं है यहाँ पे। बात सुनिए, समझिए, मैं आपके सामने ये फतवा नहीं दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि बीड़ी पीना अच्छा काम है कि बुरा काम है? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके सामने आपका बेटा बीड़ी पिए? नहीं चाहते ना, इसका मतलब खराब चीज है, गलत चीज है। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हाल ये है। एक नौजवान आके मुझे कहते हैं, मौलवी साहब एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ क्या बात है? तो बोल रहे हैं कि अगर आप बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ दूंगा, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। बेशक बात सही बोली। क्या बोल रहे हैं? अगर बीड़ी छोड़ने को बोलेंगे तो बीड़ी नहीं छोड़ूंगा, बीवी छोड़ने को बोलेंगे, वाइफ बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ दूंगा। मैंने कभी ऐसा क्यों? तो जवाब दिया, तनवीर साहब अगर बीड़ी छोड़ूंगा ना, बीवी छोड़ूंगा तो चलो रात को नींद तो आ जाएगी, लेकिन बीड़ी छोड़ूंगा तो रात को नींद नहीं आएगी। मैंने कहा भाई नींद का बीवी के साथ, बीड़ी के साथ क्या कनेक्शन, क्या लेना देना? जवाब आता है कि अगर बीड़ी छोड़ दूंगा तो सकल वाला हगा होगा। बात नहीं समझे? वो बेवकूफ, वो नालायक जब तक टॉयलेट में बैठकर बीड़ी नहीं फूंक लेता तब तक उसका काम क्लियर नहीं होता। ये आदत है हमारे नौजवान, ये आदत। अल्लाह ऐसे नौजवानों को हिदायत दे, अल्लाह ऐसे नौजवानों को हिदायत दे। बड़ी आमीन। मेरे भाइयों, अब आगे आइए, जो बोल रहा था हदीस हो गई, अब आइए दूसरा पैगाम मैं आपके सामने लेकर जा रहा हूँ। इसलिए ये जो हदीस आपके सामने अभी पढ़ी गई, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामह मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, के 5 सवाल पूछे जाएंगे। इस हदीस को सामने रखकर आप जरा सोचिए कि आप किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए आज मौलवी तनवीर का दूसरा पैगाम नौजवानों के नाम। मेरे भाइयों,
इस दुनिया के अंदर दूसरा पैगाम आपके लिए मैं ये देकर जा रहा हूं कि आप अपने ईमान की हिफाजत करें। ये पैगाम मैं इसलिए देकर जा रहा हूं कि आज हमारे नौजवानों के अंदर ईमान की कोई वैल्यू नहीं है। आज हमारे नौजवानों के पास ईमान की कोई अहमियत नहीं है। यही आज हमारा नौजवान है कि जब वक्त आता है, जब समय आता है, तो किसी नेताओं के चक्कर में पड़कर अपना ईमान को फरोख्त कर देता है, अपना ईमान को बेच देता है। थोड़ी सी क्या मुसीबत आ जाती है, अपना ईमान को फरोख्त कर देता है और मुर्तद हो जाता है। वो मेरे भाइयों, मैं इस हिंदुस्तान की बात आप लोगों के सामने कर जा रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज तो मुसलमानों की यह हालत पैदा हो गई है कि मुसलमानों को ये पैगाम देना पड़ रहा है, मुसलमानों को ये समझाना पड़ रहा है कि इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, कि इस्लाम अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब दीन है। तुम लोग इस्लाम को छोड़कर ना जाओ मेरे भाइयों। इसलिए कि आज की तारीख में, आज की डेट में, आज बहुत सारे मुसलमान हमारे समाज में रहने वाले, मुसलमान घरों में तरबियत पाने वाले, मुसलमान घरानों में परवरिश पाने वाले, आज वो मुर्तद हो रहे हैं, आज वो इत्तिदाद का रास्ता अपना रहे हैं। और यकीन मानिए, आज हमारी ये माएँ बहनें हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए बैंगलोर जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ, मैं वहां से एमए की पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ। मेरे भाइयों, मुझे पता है कि आज हमारे इधर की जो बच्चियां हैं, हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जब वो उधर पढ़ने के लिए जाती है तो क्या क्या गुल खिलाती है मुझे मालूम है। आज मैं खुलकर नहीं बोलूंगा, बस इतना बता रहा हूँ। आज हमारी बेटियां हमारे घरों में परवरिश पाने वाली हमारी बहनें जब आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाती है, किसी और के मोहब्बत के चक्कर में पड़कर मेरे भाइयों वो अपना ईमान को फरोख्त कर देती है। और जब सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियो आती है कि किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, किसी हिंदू लड़की के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ, किसी यहूदी के साथ वो शादी रचा रहे हैं, माथे पे तिलक है, 7 चक्कर लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, यकीन मानिए तब ऐसा महसूस होता है कि दिलों पर कोई छुरी से वार कर रहा है। तब ऐसा महसूस होता है जब किसी को मुर्तद होता हुआ देखता हूँ मेरे भाइयों, बहुत बुरा लगता है। और अल्लाह से बस इतना ही कहता हूँ कि अल्लाह, क्या अब हम लोगों को ये भी दिन देखना पड़ेगा कि मुसलमान इस्लाम को छोड़कर, ईमान को छोड़कर किसी और मजहब के अंदर या किसी और धर्म के अंदर चला जाएगा वो लोगों। इसलिए मैं आज का दूसरा पैगाम आप लोगों के नाम ये देकर जा रहा हूँ कि अपने ईमान की हिफाजत करो। याद रखो, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए इस दुनिया के अंदर ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, कोई दौलत नहीं। फिर से गौर से सुनिए, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए इस दुनिया के अंदर ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हारी गर्दन पर कोई तलवार रख दे, अगर तुम्हारे सर के ऊपर कोई तलवार रख दे और तुमसे तुम्हारा ईमान को छीनने की कोशिश करे, तुमसे तुम्हारे ईमान को खरीदने की कोशिश करे, ऐ मुसलमानों, मिदनीपुर के मुसलमानों, मौलवी तनवीर कटियार से आकर ये पैगाम देकर जा रहा है, तुम अपनी गर्दन को कटा देना, तुम अपना सर कलम करा देना, लेकिन याद रखना अपना ईमान को ना बेचना, अपना ईमान को ना बेचना। इंशाअल्लाह सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए मेरे भाइयों, हजरत सुमैया का क्या कसूर, हजरत सुमैया की क्या गलती। हजरत सुमैया एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी खातून है, एक ज़ईफ है, गरीब घराने से ताल्लुक रखती है। मेरे भाइयों, जब मक्का के काफिरों ने हजरत सुमैया को पकड़ लिया जवान बेटे के सामने, जब ये वाकया पढ़ता हूँ मेरे भाइयों, आंसू नहीं रोक पाता हूँ कि पहले मुसलमान कैसे हुआ करते थे और आज के मुसलमान कैसे। हजरत सुमैया को पकड़ लिया, उनको बांध दिया, जवान बेटा सामने खड़ा है, पति सामने खड़ा है, सबके सामने हजरत सुमैया का कपड़ा निकाल दिया जाता है, हजरत सुमैया को यानी बरहना कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, उसके बाद हजरत सुमैया से कहा जाता है तुम अपना ईमान को फरोख्त कर दो, यानी तुम अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो मेरे भाइयों, आज जरा सी बातों के लिए ईमान का
तनाज़ा निकालने वालों, ईमान का रास्ता छोड़ने वालों, कुफ्र का रास्ता इख्तियार करने वालों, जरा देखो, जरा सुमैया की जिंदगी उठा कर पढ़ो। वो सुमैया कहती है, ऐ मक्का के काफिरों, जो सजा देनी वो दे लो, लेकिन सुमैया तो अपनी आखिरी सांस तक अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो मेरे भाइयों, वो मेरी माँ और बहनों, सुमैया के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, चीर दिया जाता है, दो हिस्सों में अलग गिरा कर दिया जाता है। हजरत सुमैया अपनी जान की कुर्बानी दे देती है, लेकिन अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इसलिए नहीं करती क्योंकि सुमैया जानती है कि ईमान की क्या वैल्यू है, सुमैया जानती है कि ईमान की क्या अहमियत है। उन लोगों हजरत बिलाल जिंदगी उठा कर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। ऐसे तो हजारों सहाबा किराम हैं जिनके वाकयात आपको हदीस की किताबों के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए ईमान को कभी फरोख्त न करना। आओ जरा देखो तो सही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के बारे में कुरान करीम के अंदर क्या बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना, मेरे भाई अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के रोज एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला के पास आएगा, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। अल्लाह के पास आएगा, अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, मेरे पास जितना सोना है तू ले ले, ए अल्लाह मेरे पास जो जमीन है तू रख ले, ए अल्लाह मेरे पास जो प्रॉपर्टी है तू उसे रख ले, और अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मुझे जहन्नम से बचा ले। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। नहीं, कल क़यामत, कल रोज़ महशर में मेरे भाइयों, डे ऑफ जजमेंट को अल्लाह कहता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। नहीं, आज तेरा सोना कबूल नहीं किया जाएगा, आज तेरी प्रॉपर्टी कबूल नहीं की जाएगी, आज तेरी जमीन व जायदाद को कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि आज तो बस तेरा ईमान देखा जाएगा, तेरा ईमान देखा जाएगा। कल क़यामत के रोज ईमान से बढ़कर मेरे भाइयों अल्लाह की नजर में और चीज है। आइए और एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है। इमाम मुस्लिम इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर लेकर आते हैं। नबी के दौर में एक आदमी रहा करता था, उस आदमी का नाम अब्दुल्लाह बिन जुदआन था। ईमान की वैल्यू को जरा देखिए, उस आदमी का नाम अब्दुल्लाह बिन जुदआन था। अब्दुल्लाह बिन जुदआन कौन था? सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन जुदआन बड़ा नेक आदमी था, बड़ा नेकी का काम क्या करता था, लोगों की मदद क्या करता था, मेहमान नवाजी क्या करता था, हाजियों के लिए खाने का इंतजाम क्या करता था। लेकिन मेरे भाइयों, जब उसकी मौत हो जाती है, जब वो इंतकाल कर जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी हजरत आयशा नबी से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आप बताइए ये अब्दुल्लाह बिन जुदआन जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? हजरत आयशा सवाल करती नबी से, नबी की प्यारी बीबी है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सवाल करती कि अल्लाह के रसूल जरा बताइए ये अब्दुल्लाह बिन जुदआन जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? मेरे भाइयों, नबी का जवाब आता है कि ऐ मेरी बीबी आयशा, ये अब्दुल्लाह बिन जुदआन जहन्नम के अंदर जाएगा। भाई अब्दुल्लाह बिन जुदआन जहन्नम के अंदर क्यों जाएगा? अब्दुल्लाह बिन जुदआन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाब अल्लामा मुफ्ती अय्या खान साहब, नारे तकबीर। तो अब्दुल्लाह बिन जुदआन जहन्नम के अंदर जाएगा। भाई जरा गौर कीजिए, अब्दुल्लाह बिन जुदआन जहन्नम के अंदर क्यों जाएगा? नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी, अब्दुल्लाह बिन जुदआन दुनिया के अंदर नेक काम करता था, नेकी का काम क्या करता था, अच्छा अमाल क्या करता था, फिर जहन्नम के अंदर क्यों जाएगा? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन जुदआन जहन्नम के अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि भले ही वो दुनिया के अंदर नेक अमाल करता था, नेकियों को अंजाम देता था,
नेकियां करता था, लेकिन उसके पास दुनिया के अंदर ईमान नहीं था, उसके पास ईमान की दौलत नहीं थी। तो ईमान की वैल्यू देखिए, ईमान की अहमियत देखिए मेरे भाइयों, कि अगर एक आदमी पूरी जिंदगी अगर वो नेकी के काम को अंजाम दे, नेकी करे ना, सब कुछ करे, लेकिन अगर उसके पास ईमान ना हो तो कल कयामत के दिन मेरे भाइयों उनकी नेकियां कोई काम नहीं आएगी। जन्नत कौन जाएगा? लोग कहते हैं ना भाई जन्नत कौन जाएगा, जहन्नम के अंदर कौन जाएगा, ये तो बस अल्लाह को पता है। क्या मौलवी लोग ठेका लेके आए, कहते वो जन्नत में जाएगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा? बात तो सही है, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन शर्त ये है कि वो साहिब ईमान हो, उसके पास ईमान की दौलत हो, ईमान की दौलत, वो मुसलमान हो, वो मोमिन हो मेरे भाइयों। ईमान के बगैर, इस्लाम अपनाए बगैर मेरे भाइयों कोई भी इंसान कल कयामत के रोज कामयाब नहीं हो सकता, जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। तो ये मेरा दूसरा पैगाम है, वो क्या है कि अपने ईमान की हिफाजत करें। आज कुछ लोग हैं जो हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ लोग हैं कि घर वापसी के नाम पर मुसलमान घराने के नौजवान लड़के और लड़कियों को इस्लाम से दूर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहुत हद तक वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं। आज बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियां मुर्तद भी हो रहे हैं। इसलिए ये पैगाम मैं आपके सामने देकर जा रहा हूँ कि आप क्या करें, अपने ईमान की हिफाजत करें और आप इब्तिदाद का रास्ता न अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह बयान फरमाता है कि जो भी इब्तिदाद का रास्ता अपनाएगा, जो भी इस्लाम से पलट जाएगा, फेर जाएगा, ईमान का रास्ता छोड़कर कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह फरमाता है कि दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर उसके सारे आमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके सारे आमाल को तबाह कर दिया जाएगा। उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और यही वो लोग हैं जो जहन्नम के अंदर जाएगा और वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों कभी भी ईमान के साथ सौदा नहीं करना, बोले इंशाअल्लाह। सही बुखारी की हदीस है, उस्ताद मोहतरम मुफ्ती साहब भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन इस हदीस को मैं आपके सामने बोल देता हूँ कि ईमान का सौदा करना, ईमान को छोड़कर इस्लाम को छोड़कर पलट जाना मेरे भाइयों ये कितना बड़ा जुर्म और कितना संगीन जुर्म है। आप इस हदीस को सामने रखिए, ये सही बुखारी की हदीस है। इमाम बुखारी इस हदीस को बुखारी के अंदर लेकर आते हैं कि नबी के दौर में एक ईसाई इस्लाम कबूल करता है, एक ईसाई इस्लाम कबूल करता है और इस्लाम कबूल करने के बाद वो सूरतुल बकरा को याद कर लेता है, सूरह अल इमरान को याद कर लेता है, और नबी के ऊपर जो वही नाज़िल होती है जो सहाबाए किराम उसको लिखा करते थे ये उनमें भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता, कुछ दिनों के बाद वो फिर से ईसाई धर्म के अंदर आ जाता है, यानी ईमान को बेच देता है, ईमान का रास्ता छोड़ देता है। क्या होता, जब उसकी मौत होती वहाँ के लोग उसको कब्रिस्तान में ले जाते, कब्र में उसको दफनाते, फिर बाद में जाकर क्या देखते कि उसकी लाश कब्र के ऊपर पड़ी हुई है, कब्र के ऊपर पड़ी हुई है। लोगों ने कहा कि यार कुछ देर पहले इसको दफनाया मिट्टी के अंदर, फिर अभी इसकी लाश कब्र के ऊपर क्यों पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों का काम होगा, ये मुसलमान हुआ था, इस्लाम कबूल किया था, ईमान ले आया था, फिर उसको छोड़ दिया तो मुसलमान इसके ऊपर नाराज है, गुस्सा है, तो इन्हीं लोगों का काम होगा। फिर क्या हुआ, फिर से उसको सही तरीके से ढांप दिया, मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। लोग घर आए, बाद में जाकर क्या देख रहे हैं कि उसकी लाश जमीन के ऊपर यानी कब्र के ऊपर पड़ी हुई है। लोगों ने फिर देखा ये क्या है, फिर किसी ने कहा कि ये मुसलमानों का काम होगा, ये मुसलमानों ने किया, इसलिए कि मुसलमान इसके ऊपर नाराज है, बहर गए। उसको फिर से मिट्टी के अंदर कब्र के अंदर सही तरीके से उसको दफना दिया गया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। वो लोग घर में आ गए, फिर बाद में जाकर देख रहे हैं कि उसकी लाश कब्र के ऊपर पड़ी हुई है। लोग समझ गए कि ये किसी इंसान का काम नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इसे अज़ाब हो रहा है। मेरे भाइयों ये जो इस्लाम का रास्ता छोड़ना, ईमान का सौदा करना, ईमान को फरोख्त करना, मुर्तद हो जाना दुनिया के अंदर इस कदर और इतना संगीन जुर्म है कि कब्र की मिट्टी भी उसे एक्सेप्ट करना कबूल नहीं करती, कब्र की मिट्टी भी उसे अपने अंदर कबूल और स्वीकार नहीं करते हैं मेरे भाइयों। इसलिए दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना है हमें अपने ईमान के ऊपर जिंदा रहना है। बोलिए इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो, हालात कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम तलवार के नोक
ही पर क्यों ना हो, बस हमारा एक ही मकसद है दुनिया के अंदर कि हम दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहेंगे हम ईमान के ऊपर साबित कदम रहेंगे। हम हालात से घबरा कर, हम परिस्थिति से घबरा कर हम अपने ईमान के साथ सौदाबाजी नहीं करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके ऊपर कायम व दायम रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, बहुत दूर से आप लोगों के पास आया था। कटिहार यहाँ से करीब नहीं है, हर रोज सफर करना होता है, हर रात कहीं न कहीं मुल्क भर में कहीं न कहीं प्रोग्राम में रहना होता है। लेकिन जब वहाँ से आया था तो ये सोच कर आया था कि इतना दूर जा रहा हूँ, और हालांकि मैं जब भी मिदनापुर आया हूँ कम से कम 2 घंटा तक का बयान मेरा रहा है। ऊपर है, आप उठा कर देख सकते। यहाँ भी सोच कर आया था कि कम से कम 1-1.5 घंटा आप लोगों के सामने बयान रखूंगा, क्योंकि इतना दूर से आप लोगों के पास आ रहा हूँ। बहरे कई जो भी हो, मुझे लास्ट में लाया गया और रात काफी हो चुकी है, अभी घड़ी में 2 बजने को हैं। मुफ्ती साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो फिर आऊंगा और कुरान और हदीस की बातें आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जाते जाते बड़ी शख्सियत स्टेज के ऊपर मौजूद है, इनकी मौजूदगी में एक बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। अगर मुफ्ती साहब अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर देंगे, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे तो आप लोग मुझे माफ कर देंगे। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं आप लोगों के सामने कहेगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी के खिलाफ और किसी के लिए मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ व अदावत या कोई हसद नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और एक मुसलमान से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में मोहब्बत है। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है। और सही हदीस है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मुसलमान तो वो है कि उनके दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए दुश्मनी, अदावत या बुग़्ज़ ना हो। ये सही हदीस के अंदर मौजूद है। मैं ये पैगाम इसलिए आपके सामने लेकर जा रहा हूँ, आप मेरी बातों का गलत माना नहीं निकालेंगे। ये जो आज हम जो कर रहे हैं ना मेरे भाइयों, ये बहुत गलत बात है। ये जो आज हमारी सोच है ना, ये बहुत गलत बात है। ये जो सिर्फ हम जो ज़बानी दावा कर रहे हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम ज़बानी दावा कर रहे हैं ना कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये जो ज़बानी दावा कर रहे हैं ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरे भाई ये सिर्फ आपका ना ज़बानी दावा है। आप ना झूठे हैं। अगर सच में अगर देखा जाए ना तो आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं है। अगर नबी का नाम आए तो आप झूठ हैं मेरे भाई। लेकिन कहाँ है? अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से, अखलाक से, अपनी बातों से ये साबित करके दिखाइए, अपने आमाल से ये साबित करके दिखाइए कि यकीनन आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है। आप कैसे मुसलमान है भाई कि एक तरफ तो कहते हैं कि आप नबी से मोहब्बत करते और दूसरी तरफ आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप नबी से मोहब्बत करते, दूसरी तरफ आप अंबिया की इज्जत नहीं करते। एक तरफ कहते हैं कि आप नबी से मोहब्बत करते, दूसरी तरफ आप उलमा के बयानात आप सुनना पसंद नहीं करते। एक तरफ कहते हैं कि आप नबी से मोहब्बत करते, दूसरी तरफ नबी के बताए हुए रास्ते पर आप अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाई? सहाबा ने अगर कहा कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ तो उन लोगों ने अपने अखलाक के जरिए से, किरदार के जरिए से और अपने आमाल के जरिए से ये साबित भी करके दिखाया कि यकीनन सहाबा के दिल में नबी और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत थी। मेरे कई बात करूंगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी, बस ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ ज़बानी दावा मत कीजिए बल्कि अमल के मैदान में भी आइए। और मैंने 1 घंटा आपके सामने 2-3 मैसेज जो कुरान और सही हदीस की रोशनी में आपके सामने रखे। मेरे भाइयों, आप इसके ऊपर अमल करें, अपनी जिंदगी के अंदर इसको नाफिज करें। आइए आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम सबको बोलने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन